आइए सर्वप्रथम 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। वो सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन की स्वाध्याय श्रृंखला में विभूतिपाद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और विभूतिपाद में अभी हमारी सिद्धियों का प्रसंग चल रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार की योगी सिद्धि प्राप्त करता है, उसके विषय में जान रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने 2 सिद्धियों पर बात की थी कि योगी मैत्री आदि बल को प्राप्त कर लेता है सिद्धि रूप में, और एक दूसरी सिद्धि थी कि योगी जिस भी प्राणी की शक्ति पर संयम करता है वो शक्ति योगी के अंदर आ जाती है, जैसे हाथी आदि का बल उसके अंदर आ जाता है। अब इसी क्रम में आज हम आगे का सूत्र पढ़ते हैं। आगे आज वो बता रहे हैं कि सुना भी है ऐसा, हमने साक्षात तो हम ईमानदारी से आपको बताएं, किसी ऐसे व्यक्ति से अभी तक नहीं मिले हैं कि जिसने ऐसा कहा हो कि भाई आ, मैंने उतना वो बात देख ली, वहां का मैं देख लेता हूं। परंतु ऐसा कर्ण परंपरा से सुनने में आया है कि कुछ ऐसे लोग हैं, होते हैं कि जो दूर देश में रखी हुई वस्तु के विषय में बता देते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर ये बता रहे हैं, इस पर विचार करना है और योग दर्शन के शब्दों को ही मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर सूत्र कह रहे हैं, ये 25वां सूत्र है। प्रवृत्त्यालोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। ठीक है, चलिए कॉपी पर लिखिएगा सूत्र को पहले। पच्चीसवां है, ठीक है। ठीक है, चलिएगा, क्या सूत्र है ये? प्रवृत्त्यालोक न्यासात सूक्ष्म
व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। एक ज्योति बताई थी पीछे, हमारा ये आया था सूत्र 133 नंबर का सूत्र, वो प्रथम पाद का 36 नंबर का सूत्र था, उस पर देखते हैं। ये था विशोका व ज्योतिष्मति, ठीक, कि एक ज्योतिष्मति प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, विशोका जिसमें शोक नहीं होता। तो वो ज्योतिष्मति जो प्रवृत्ति है वो क्या है, चित्त को स्थिर बनाने में हेल्प करती है। तो उसी को यहां पर कहा है कि प्रवृत्त्यालोकात्, प्रवृत्त्यालोक, प्रवृत्त्यालोक माने वो ज्योतिष्मति जो प्रवृत्ति है, क्या ज्योतिष्मति जो प्रवृत्ति है उसका जो प्रकाश, ज्योतिष्मति जो प्रवृत्ति रूपी प्रकाश है उस पर न्यासात, न्यासात का अर्थ है संयम करने से, क्या प्रवृत्ति, प्रवृत्त्यालोक न्यास, ज्योतिष्मति प्रवृत्ति का पर इस पर जब संयम करते हैं तो उसके न्यासा, उसके प्रक्षेप से क्या होता है, कहते हैं कि मनुष्य को जो योगी है उसको सूक्ष्म सूक्ष्म का ज्ञान हो जाता है। और व्यवहित, व्यवहित माने जो कुछ वस्तु है, ओट है जो हमें एकदम नहीं दिखती, ओट है, मानिएगा ये दीवाल है, दीवाल के उधर रखा हुआ है तो बीच में व्यवधान हो गया है? या ये जैसे पेन, ये मेरी आंखों के बीच में ये आ गया, पुस्तक आ गई, पेन, इसकी पेन की ओट कर रहा है ये पुस्तक, तो ये व्यवधान, व्यवहित हो गया ये। तो व्यवहित और विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट का अर्थ है बहुत दूर, इनका भी ज्ञान हो जाता है, ठीक है। अब ये ज्योतिष्मति जो प्रवृत्ति बताई है उससे जब संयम होता है, माने उस संयम, उस प्रकाश पर संयम करता है योगी, तो वो प्रकाश की शक्ति और तीव्र हो जाती है। ज्योतिष्मति प्रवृत्ति रूपी जो प्रकाश है वो बहुत तीव्र हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है प्रकाश। उससे क्या होता है, उससे ये ही कहते हैं कि योगी को वो शक्ति प्राप्त हो जाती है कि सूक्ष्म, माने सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई वस्तु है, परमाणु आदि हैं, उनका भी उसको ज्ञान हो जाता है। अब जैसे ये मानिएगा आप, दर्शनों में सत्व रजस तमस और परमाणु हैं, अणु हैं, त्रिश्रेणु आदि हैं जो कि ना आंखों से नहीं देखे जा सकते, परंतु उनको जाना तो है, तभी तो दर्शनों में उसके ऊपर चर्चा हुई है। भाई दर्शनों में अणु के विषय पर, परमाणु के विषय पर, सत्व रजस तमस प्रकृति महत्त्व, ये जो इन आंखों से नहीं देखने लायक है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उनकी भी चर्चा की है, अर्थात उनका भी ज्ञान तो प्राप्त किया है, तभी तो चर्चा की है। तो कहते योगी जब ये ज्योतिष्मति प्रवृत्ति पर संयम करता है तो उसको वो शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु परमाणु को भी जान लेता है, ठीक है। सूक्ष्म सूझे कण आदि नहीं, परमाणु तक जाते हैं। और दूसरा बताते हैं व्यवहान, व्यवधान, अर्थात इस जहां पर योगी बैठा हुआ है, इस कमरे में बैठा हुआ है, चारों तरफ से दीवार लगी है, ओट हो रही है, बाहर क्या रखा हुआ है, माने व्यवहित वस्तुओं को भी जान लेता है, उसको वो भी जान हो जाता है कि दीवार के उस साइड में क्या रखा हुआ है। और विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट माने बहुत दूर, योगी यहां बैठा है
अब मानिएगा अमेरिका में क्या स्थिति है, अमेरिका में क्या पदार्थ है, क्या वस्तुएं हैं, दूर देश में क्या क्या वस्तुएं हैं, उनका भी उसको ज्ञान हो जाता है। ये तो बहुत खतरनाक सिद्धि है जी। तो ये सिद्धि प्राप्त होती है। इस पर थोड़ा सा यहां पर इन्होंने विचार किया है, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। इन्होंने यहां कहा है कि संसार में साधारणतः 3 प्रकार के पदार्थ नेत्र से दिखाई नहीं देते। क्या? नेत्र से दिखाई नहीं देते। नेत्र से जो दिखाई देते वो तो हम जानते ही हैं कौन कौन से हैं। नेत्र से अर्थात थोड़ा ऐसा पदार्थ का आकार होना चाहिए जो नेत्र देख सके, कोई ओट नहीं होना चाहिए, पास में होना चाहिए। दूर होगा 10 किलोमीटर दूर तो कैसे दिखेगा। परंतु नेत्रों से जो पदार्थ नहीं दिखाई देते वो 3 प्रकार से नहीं दिखाई देते। यहां पर कहते हैं प्रथम तो क्या, अति सूक्ष्म जो परमाणु है अथवा जो महत्त्व है, अहंकार है, वो इत्यादि पदार्थ हैं, वो इन आंखों से नहीं दिखाई दे सकते। परमाणु इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। दूसरे वो पदार्थ हैं जो किसी के ओट में छुपे पड़े हैं, कुछ आवरण है, माने कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, कोई ओट है, ओट के कारण से वो दिखाई नहीं देते, चाहे वो बेशक बड़े आकार के हैं। मानिएगा ये पुस्तक है, पुस्तक यहां मेरे सामने मुझे दिख रही है। अब ये पुस्तक कोई दीवार के उधर ले जा करके रख दे तो ये आंखों से दिख सकती है, परंतु अब नहीं दिख रही मुझे, क्योंकि दीवार आ गई, बीच में ओट आ गई। तो जो आंखों से देखने लायक पदार्थ है परंतु बीच में कोई ओट आ गई तो भी नहीं दिखाई देते आंखों से। और तीसरे कहते हैं कि अच्छा, जैसे ये बताते हैं, अपना उदाहरण देते हैं कि इसी में कि जैसे समुद्र तल में रत्न भरे पड़े हैं, रत्न हैं, खान आदि हैं, खानों में मणि है, सुबह सोना आदि हीरा, तो सुमेरु पर्वत पर उस पार छिपे रसायन आदि छुपे हुए हैं, सुमेरु पर्वत कहते हैं। तो उसमें वो दिखाई नहीं देते क्योंकि ओट है वहां पर। समुद्र में जल की ओट है, ठीक है, खान आदि में मिट्टी पत्थर आदि की ओट होती है, कोयला आदि की ओट होती है। और तीसरे पदार्थ वे होते हैं जो दूर देश में हैं, जैसे देखने वाला हिंदुस्तान में बैठा हो और वस्तु कहां पर रखी हो, लंदन में है, कोई ओट नहीं मानी हमने, अर्थात मानिएगा हम कहीं ऊपर बैठे हुए दिख नहीं पड़ती, ठीक है, परंतु संयम के द्वारा योगी उनका प्रत्यक्ष कर ले। ये यहां व्यास भाष्य में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि वैसे देखने की जो प्रक्रिया है आज के मेडिकल साइंस के अनुसार क्या है, जो कोई भी जो माने हमको जो कुछ दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है, माने कोई भी वस्तु हमको दिखाई दे रही है तो उसका प्रकाश हमारी तरफ आ रहा, आंखों से प्रवेश करके हमारे अंदर जाता है। हमारी जो मस्तिष्क की जो मस्तिष्क का जो मशीन है कह सकते हैं, वहां पर जाकर के वो कुछ जो होती है प्रक्रिया होती है वो होती है। अर्थात कोई भी चीज हमको दिख रही है तो हमारी आंख की रोशनी उधर नहीं जा रही, इधर ही आ रही है। उस वस्तु का जो उस वस्तु प्रकाश उस वस्तु को आकार को हमारी तरफ ला रहा है। तो अब ये क्या, अब जब योगी इसको देखता है तो कैसे मानेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि योगी अपने संयम से वो शक्ति प्राप्त कर लेता है कि कोई भी वस्तु दूर से दूर और सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उसका प्रकाश उसकी आंखों जो रेटिना आदि है उस तक आने में कोई भी बाधा नहीं बनती, चाहे दीवार हो, चाहे सूक्ष्मता हो, चाहे दूरस्थता हो, कोई बाधक नहीं बनती। वो अपनी शक्ति से उस प्रकाश को और अपने पास में ले आता है आराम से। ये यहां पर बताना चाह रहे हैं
पर सिद्धि बहुत विशेष है। यदि योगी ऐसा कर लेता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस चीज को आज का विज्ञान अभी तक वहां नहीं पहुंचा वास्तव में, इस चीज तक तो, कि भाई मशीन यहां रखी हो और अमेरिका के अंदर क्या क्या वस्तु कहां कहां रखी है उसका ज्ञान हमें बता दे, यहां पर नहीं हो सकता। अभी इतना तो नहीं, हो तो काफी गया वैसे, परंतु इतना नहीं होगा जितना ये कह रहे हैं। पर योगी वो भी प्राप्त कर लेता है तो बहुत बड़ी शक्ति है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका कुल मिलाकर के सार ये निकल के आया है कि ज्योतिषमती प्रवृत्ति में संयम करने से योगी सूक्ष्म और व्यवधान युक्त तथा दूरदर्शी पदार्थों का भी ज्ञान कर लेता है। अब आप में से कोई साधना कर रहे हो तो अवश्य इस पर भी थोड़ी साधना कीजिएगा, संयम कीजिएगा, और जो रिजल्ट मिलता है उसको मिले तो हमें भी बताइएगा। ठीक है, तो ये बता दिया आपको। ठीक है, चलिए, तो आज की कक्षा में एक ही एक सिद्धि करेंगे, क्योंकि हमें टाइटल देने में परेशानी आती है, और जब तक टाइटल नहीं आएगा तब तक लोगों को जो वीडियो देखना चाहते हैं इसमें कौन सी सिद्धि की चर्चा, इसमें कौन सी सिद्धि, तो क्लियर नहीं हो पाती। ठीक है, तो अब अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, आगे का जो संयम है वो सूर्य पर संयम करके कौन सी शक्ति प्राप्त होती है योगी, उसके बारे में ये बताएंगे। ठीक है, चलिए, सभी को सादर नमस्ते। ओम।